हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक दिया गया है इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है अतीत में घटित, यहाँ पर लिखा गया अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो जो हमारी प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे आदि मानव थे, वो शिकार करते थे, जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब इतिहास में आती हैं। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या दिया गया है? इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हमें पता है इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद ऐतिहासिक काल और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अब ये होते क्या हैं? प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि और कला से परिचित नहीं था। यानी कि उस समय प्रागैतिहासिक काल में ना तो कोई लिपि थी और ना ही कोई कला थी। मानव बस खानाबदोश था। और दूसरा दिया गया आद ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव लिपि से परिचित था लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। यानी कि मानव को लिपि तो मिल चुकी थी लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, ऐतिहासिक काल, इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित भी था और पढ़ी भी जा सकती थी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए इस पर ये पढ़ेंगे आज हम। तो प्रागैतिहासिक काल, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी केवल अवशेषों से मिलती है। यहाँ पर घोड़े के अवशेष, कुत्ते के अवशेष, इन सब अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। तो पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इन सबको क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। इसमें नोट कर लिए। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। अगर पेपर एग्जाम में कभी आता है तो हम बता सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। अब हम पहला टॉपिक कवर करते हैं, पुरापाषाण काल। ये क्या होता है? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि, ये इम्पोर्टेंट है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। तो हमारा ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि पुरापाषाण काल की काल अवधि कितनी है? तो हम बता सकते हैं 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। यानी कि उस समय पर ना कोई खेती थी और ना वह करना जानता था। जानवरों का शिकार करता था और उन्हें खाता था, कच्चा खाता था। इस काल का मानव खानाबदोश था। उसे सिर्फ खाने से मतलब था और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, क्योंकि वह चाहता था, उसे उपलब्धि थी कि वह आग की खोज करे। और उसने पत्थर
को लेकर उसमें चिंगारियाँ चटका कर आग की खोज की। इस समय मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, क्योंकि उस समय पर कोई औजार भी नहीं था। आजकल के औजार हैं लोहे के हैं, लेकिन उस समय पर कोई औजार नहीं था, सब पत्थर के औजार थे। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। अब आजकल हम लोग तो फ़ोन देखते हैं मनोरंजन के लिए, उस समय पर कुछ नहीं था, तो वह मनोरंजन के लिए चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। भीमबेटका, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। जो भीमबेटका गुफा है उसमें उसी समय के चित्र देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया मध्यकाल, मध्यपाषाण काल। यह काल पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण था। इसकी काल अवधि, अब एग्जाम में कभी आ जाए कि मध्यपाषाण काल की काल अवधि कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया, यानी कि थोड़ा थोड़ा विकास हुआ मानव का और वह पशु पालना शुरू कर दिया उसने। इस काल के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि अब जहाँ थोड़ा थोड़ा विकास होता चला गया, मानव विकसित होता चला गया और हथियारों का उपयोग कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब उस समय के छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। कभी पेपर में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है कि मध्यपाषाण काल के हथियारों को क्या कहते थे, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा माइक्रोलिथ, तो उसी पर टिक कर दें। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता। मनुष्य ने पहले कुत्ता पाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नवपाषाण काल की तरफ। तो नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि अगर पेपर में कभी आ जाए नवपाषाण काल की काल अवधि कितनी है, तो हमें पता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया, यानी कि घर बनाना शुरू कर दिया, अपनी जगह बना ली। उस समय पर मानव गुफाओं में और झाड़ियों में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने आवास बनाना शुरू कर दिया। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। सबसे पहली कृषि जौ और गेहूं की थी उन्होंने। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने पहियों की खोज भी कर दी थी किसी बोझा ढोने के लिए या किसी काम के लिए। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। अब उसी समय मानव ने तांबे की भी खोज कर ली। इस काल में मानव ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि पहले पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, लेकिन अब तांबे के औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें पता है सबसे पहले कौन सा पाला था, कुत्ता पाला था। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी, तो इसका तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी खेती की थी, तो जौ और गेहूँ, जो अभी हमने बताया था। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में मनुष्य ने सबसे पहली खेती की थी, मेहरगढ़ में। एग्जाम में कभी पूछे मनुष्य ने सबसे पहली खेती कहाँ की थी, तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश में है। चावल के प्रमाण मिले थे, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले थे। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में गुफा है, इसमें शैल चित्रों के प्रमाण मिले। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आगे हम आदि ऐतिहासिक काल को कल कवर करेंगे, तो धन्यवाद।